जय हिंद मित्रों, मैं सुभाष। आप सब जान रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आज एक बैठक बुलाई गई थी 4 बजे, जिसमें कई कोचिंग के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से यह बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में जैसा कि आप सब अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या बातें हुई इस मीटिंग में। तो इसमें बताया जा रहा है कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी बातें हुई है। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बातें हुई हैं। फिर बताया जा रहा है कि ऑप्शनल पेपर को लेकर के भी बातें हुई हैं इसमें। तो फिलहाल ये सब हमारे काम की नहीं है। हम अभी बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि अधिकतम आयु सीमा में जो छूट देने की मांग हो रही है, इस पर बीपीएससी ने क्या कहा है। तो बीपीएससी ने क्या कहा है, यह बात भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। और बीपीएससी ने जो कहा है वो कोई अजूबा नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा है, आप भी जान रहे हैं कि बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है। बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, उसका काम है केवल सरकार से जो मैंडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराना। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो अंतिम निर्णय है वो सरकार लेगी। सरकार का काम ही है पॉलिसी फ्रेम करना, किनको एज रिलैक्सेशन देना है, किनको नहीं देना है, किनको रिजर्वेशन का लाभ देना है, किनको नहीं देना है, ये हमेशा सरकार तय करेगी। और सरकार के स्तर पर जब ये तय हो जाता है तो सरकार ऑर्डर जारी कर देती है आयोग को, और आयोग का काम है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराना। और बीपीएससी हो या यूपीएससी, इसका काम आपको अपॉइंट करना भी नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर हमेशा गवर्नमेंट इशू करेगी आपको। बीपीएससी हो या यूपीएससी, इनका काम है परीक्षा लेना, और जो लोग उस परीक्षा में सफल हुए हैं उनकी सूची सरकार के पास भेज देना, यानी रिकमेंडेशन सरकार के पास भेज देना कि इतने लोग इस एग्जाम में सफल हुए हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा सकता है, इनको सरकार अपॉइंट कर सकती है। बस इतना ही काम है। और आप लोग जान रहे हैं कि जो बीपीएससी है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, और जो जीएडी है उसके जो पॉलिटिकल हेड है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी बिना मुख्यमंत्री के चाहे इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। तो अब आप लोग को इधर उधर हाथ पैर बिल्कुल नहीं मारना है, समय बहुत कम है आपके पास। अब सीधा आप बस एक ही टारगेट रखिए कि नीतीश कुमार जी से कैसे भी करके मीटिंग करनी है, नीतीश कुमार जी के साथ। अब सवाल है कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। तो कुछ बातें मैं अपने अनुभव से आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये हवाई बातें नहीं हैं, ये मैंने अनुभव से सीखी है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक काम ये किया जा सकता है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर सुबह शाम जाया करें। मुख्यमंत्री जी ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे, ऑफिस से लौटते समय आपसे होकर गुजरेंगे, तो एक दिन 2 दिन जब कुछ 10-20 लोग वहाँ खड़े रहेंगे तो मुख्यमंत्री जी की नज़र आप पर पड़ेगी। हो सकता है पुलिस वाले वहाँ से आपको खदेड़े, लेकिन आप रिक्वेस्ट करिएगा, हाथ पैर जोड़िएगा, आप थोड़ी दूरी पर ही खड़ा, उनके आवाज़ से थोड़ी दूरी पर खड़ा रहिए। मुख्यमंत्री जी की जाते आते आप पर नज़र पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का काफिला जब उधर से गुजरे तो आप लोग हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा भी लगा सकते हैं। वो जरूर अपने साथ के लोगों से पूछेंगे कि ये बच्चे कौन हैं जो यहाँ 2-3 दिनों से जमे हुए हैं। और यकीन मानिए, एक दिन उनकी गाड़ी में ब्रेक लगेगी और वो खुद गाड़ी से निकल के बाहर आएंगे, आपको बुलाएंगे, पूछेंगे बच्चे क्या मुद्दे हैं आपकी, बताइए। तो ये तरीका है कि आप आवास के बाहर सुबह शाम जाइए। अब देखिए, आप कहेंगे कि इतना फुर्सत किसको है, तो भाई आप जो डिमांड कर रहे हैं वो बहुत बड़ी डिमांड है, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। आप आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं, 37 को बढ़ा करके 42 करने की मांग कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आपकी जीवन संवर जाएगी अगर एक चांस आपको मिल गया और आप सेलेक्ट हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसके लिए आप 5 दिन मेहनत नहीं कर सकते हैं? 5 दिन वहाँ जाकर खड़ा नहीं हो सकते हैं आवास के बाहर? और अभी ऐसा नहीं कि जून जुलाई का मौसम है, बहुत गर्मी है, मौसम बहुत अनुकूल है, आप जाकर वहाँ आराम से खड़े हो सकते हैं। और आप छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, पुलिस की भी सिंपैथी आपके साथ होती है। इतना नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके ऊपर लाठियाँ भाजी जाएंगी। आपको बात करने का बस शऊर होना चाहिए कि कैसे बात करना है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप लोग अपने क्षेत्र के सांसदों को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। कुछ दबंग विधायक भी होंगे जिनकी मुख्यमंत्री जी से अच्छी बनती होगी, ऐसे विधायकों से संपर्क किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी से हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है, हम 10 दिन 15 दिन 1 महीना वेट नहीं कर सकते हैं। या आप खुद चल के अपने साथ हमारी मीटिंग करवाइए। भाई आपके वो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात सुनेंगे। 10-20 लोग अगर उनके पास जाएंगे तो वह जरूर बात सुनेंगे। कुछ मंत्री हैं, उनके पास जैसे रामनाथ ठाकुर जी से पत्र आप लोगों ने लिखवाया है। अभी जो केंद्र सरकार में जल शक्ति मिनिस्टर हैं राजभूषण चौधरी जी, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, वो भी अभी पत्र लिखने वाले हैं नीतीश कुमार जी को। उनके पास जाकर के, रामनाथ ठाकुर के पास जाकर के कहा जा सकता है कि सर पत्र तो आप पहले लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, हमारी आपसे करबद्ध हम निवेदन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से जरा अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। सुनने में आया है कि आपकी मुख्यमंत्री जी से अच्छी बनती है। तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नीतीश कुमार का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब ये सब
तय होगा कि आप अपनी बात कैसे रख पा रहे हैं किसी के पास जा करके। तो एक बात तो ये है। दूसरा, यदि नीतीश कुमार जी का अपॉइंटमेंट मिल जाए, जिसकी पूरी संभावना है, तो वहाँ जो आप डेलीगेशन लेकर के जाएंगे वो डेलीगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन डेलीगेशन लेकर के जाइएगा। जो लोग उसमें शामिल होंगे वो देखने में भी थोड़े डिसेंट होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर आप कौन सी बात करने लगे, कौन कैसा दिखेगा, ये हमारे अपने हाथ में है क्या? जो लोग दिखने में अच्छे नहीं हैं वो लोग बुरे हैं क्या? भाई यहाँ ये सब कुतर्क करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब आप लोग क्या सोच सकते हैं मेरी बातों के बाद, वो मैं अपने ही से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ। 2-4 किताबें पढ़ लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा कुतर्क भी करने लगते हैं। वो सारी बातें जो आपके दिमाग में आएंगी मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को आप किनारे रखिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो जिन लोगों को आप डेलीगेशन में लेकर के जाएंगे वो देखने में भी अभ्यर्थी लगने चाहिए, स्टूडेंट टाइप के लगने चाहिए। फिर आप कहेंगे कि क्या सरकार को नहीं पता है कि जो हमसे 40 साल और 42 साल एज लिमिट करने की मांग कर रहा है वो खुद 35, 38, 40 का हो चुका है। लेकिन ये अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। सामने जो दिख रहा होता है ना, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अगर सामने कोई हमारे ऐसे कुछ मांगने आया है और स्टूडेंट टाइप का दिख भी रहा है तो हमारी सिंपैथी उसके साथ होती है। और हमसे कुछ मांगने आया है, देखने में भी लग रहा है कि एकदम बूढ़ा टाइप का हो गया है, चेहरा एकदम मतलब लग रहा है कि उखड़ा सा है, एकदम सर में बाल नहीं है, अच्छे से तैयार होकर नहीं गए हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वो मीटिंग बिल्कुल असफल हो जाएगी। मीटिंग हो तो जाएगी लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आ पाएगा। ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये अनुभव मुझे कहाँ से आया है इसको ना मुझे बताने में दिलचस्पी है ना आपको जानने की दिलचस्पी होनी चाहिए। बस आप मान लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का जो भी टेलीग्राम ग्रुप है या जहाँ जहाँ आप लोग लिख रहे हैं, आपके ग्रुप में कीपैड वॉरियर बहुत ज़्यादा हैं। फ़ोन पर उंगलियाँ चला करके कुछ भी उनसे लिखवा लीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस टाइप का जब आंदोलन होता है तो ग्राउंड पर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बकैती करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बकैती करने से काम नहीं चलता है। तो एक बात, डेलीगेशन बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जो लोग डेलीगेशन में जाए वो इस बात के लिए सक्षम हो कि अपनी बात सामने वाले को सही तरीके से रख पाए, टू द पॉइंट अपनी बात रख पाए। बहुत लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन वो अपनी बात क्लैरिटी के साथ नहीं रख पाते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी डिमांड क्या है। कुछ लोग आप अपने अनुभव से ये जान सकते हैं, कुछ लोग आपके ग्रुप में होंगे जो थोड़ा सा अतार्किक बात भी करते हैं लेकिन उनकी बात से आप जल्दी कन्विंस्ड हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों में तथ्य भी होता है, तर्क भी होता है, इसके बावजूद उनकी बातों से आप कन्विंस्ड नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि कहने का तरीका उनके पास नहीं है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो कहने का तरीका होना चाहिए। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी लेकिन तरीका आपके पास होना चाहिए। तो वैसे लोगों को लेकर के जाइए जो बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते हों, जिनकी बातों में एकदम मतलब पारदर्शिता हो, जो सामने वाले को कन्विंस कर दे अपनी बातों से। ऐसे लोगों को लेकर के जाइएगा, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर। ये एक बात हुई। और एक और ध्यान रखिएगा कि आप अगर 5 लोगों का डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं तो 5 में कम से कम 2 लड़कियां जरूर होनी चाहिए। आपके डेलीगेशन में अगर लड़कियां होंगी तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जनरली आप जिनके पास जाएंगे वो मेल ही होते हैं, चाहे सांसद हो, मिनिस्टर हो और मुख्यमंत्री जी खुद हों। तो यहाँ सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि अपोजिट अट्रैक्शन का नियम काम करता है। तो चूंकि जो आदमी होता है वो अपनी बेटी से ज़्यादा उसका अटैचमेंट होता है, माँ का अपने बेटे से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो कोई लड़की अगर डेलीगेशन में जाएगी तो वहाँ जो नेता मिल रहे होंगे उनको उस लड़की में अपनी बेटी की छवि दिखाई देगी। अब फिर आप कुतर्क करेंगे कि क्या लड़का जाएगा तो उनको उस लड़के में अपने बेटे की छवि दिखाई नहीं देगी। अरे भाई ये सब कुतर्क करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर आप लोग क्या कुतर्क कर सकते हैं वो खुद अपनी ओर से ही मैं बता रहा हूँ। मैं बता तो दिया कि लड़की बाप अपने बेटी से ज़्यादा अटैच्ड फील करता है, माँ बेटे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है। तो लड़कियाँ अगर आपके डेलीगेशन में होंगी, एक तो लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, डिसेंट दिखती भी हैं। तो लड़कियाँ जब जाएंगी डिसेंट ड्रेस पहन के, अच्छा मीठा बोलेंगे वहाँ पर, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आपका फोकस ये तो होना ही चाहिए कि नीतीश कुमार जी से अपॉइंटमेंट मिले और मीटिंग हो, लेकिन उस मीटिंग को सफल भी तो बनाना है। मीटिंग हो जाए, फोटोबाजी हो जाए, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आए तो क्या फ़ायदा है। इसलिए डेलीगेशन जो लेकर के जाइए बहुत उसमें सोच करके लोगों को शामिल करिएगा। जो लोग क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखने में सक्षम हो उनको रखिएगा। जो लोग दिखने में डिसेंट दिखें, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि फटा हुआ जींस पहन के चले जाइए, हवाई चप्पल पहन के चले जाइए। 2000 का चप्पल पहन लीजिएगा लेकिन 500 का जूता उसके सामने भारी पड़ जाता है। प्रॉपर पैर में शूज होने चाहिए, फॉर्मल पैंट पहनिए, फॉर्मल शर्ट पहनिए, बाल वगैरह ठीक से बालधारी सेट करवा के जाइए। इन सब का असर पड़ता है। लड़की को डेलीगेशन में ज़रूर रखिए। जो लोग जाएंगे वो दिखने में अभ्यर्थी जैसे दिखने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और जब मीटिंग में जाइए तो बाकी सारी बातें हैं कि बिहार में
एग्जामिनेशन में डिले होता है, ग्रेजुएशन का जो सेशन है वो 5-6 सालों का होता है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप कारण गिनाते समय इन सब बातों को रखेंगे ना, तो चूंकि लगभग 2 दशक से नीतीश कुमार जी बिहार को लीड कर रहे हैं, तो इन बातों को वो अपने खिलाफ ले लेंगे। उनको लगेगा कि ये मेरी ही एक प्रकार से मेरी सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। इसलिए आपको ऐसा रखना है ना, वहाँ पर अपनी बातों को इस टाइप से रखना है कि ये भी ना हो कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। आप कहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, बिहार से लोग पलायन कर जाते हैं, बिहार में बाढ़ है, बिहार में सुखाड़ है, बिहार में एग्जामिनेशन कैलेंडर सही नहीं है, आयोग अपने एग्जाम कैलेंडर को फुलफिल नहीं करता है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देर से होता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आपको मतलब है अपने काम से ना, तो इन सारी बातों को आप रिटन में दे देंगे, लेकिन इनको भी थोड़ा सॉफ्ट तरीके से लिखेंगे, एग्रेसिव होकर के नहीं लिखेंगे। रिटन में सारी बातें होंगी, लेकिन जब वहाँ आप वर्बली उनको कन्विंस कर रहे होंगे, वहाँ बस एक ही बात रखनी है, बाकी राज्यों का उदाहरण देना है कि सर बाकी के सारे राज्य जो हिंदी भाषी हैं और बिहार के पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी बिहार से ज़्यादा है एज लिमिट, कहीं 40 है कहीं 42 है, तो सर बिहार में ही 37 क्यों? और 18 से 20 राज्यों में कोविड के नाम पर रिलैक्सेशन सर मिला है, तो बिहार में क्यों नहीं? मानता हूँ कि बिहार बीपीएससी ने एग्जाम कराया था उस पीरियड में भी, लेकिन सर बहुत सारे लोग एग्जाम दे ही नहीं पाए, जिनके घर में कुछ हादसा हो गया या खुद ही कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, वो लोग तो एग्जाम दे नहीं पाए, तो उनके साथ सर इनजस्टिस हुआ है। ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, और खास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, जो संसाधन विहीन लोग हैं, यही लोग कोविड के दौरान ज़्यादा सफ़र किए थे। और सर ये लोग मिल करके एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब कुछ वोट बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, ये बात आप नोट करके रखिएगा। तो उनको दिखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक हो सकता है, तब आपके फेवर में फैसला लेंगे। और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, उनको यदि आप कन्विंस कर दिए तो 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इससे पहले जब अतुल प्रसाद के समय में बीपीएससी में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात हो रही थी, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात हो रही थी, और बाकी कई सारे सुधार किए गए, उस समय भी लोगों ने इसका अपोज किया, लेकिन बीपीएससी जिद पर रहा हुआ था। लेकिन कुछ बच्चे जब नीतीश कुमार से दिल्ली में मिले, वो भी चलते चलते वो अपनी कार में जा रहे थे और शीशा खोल करके थोड़ा सा बाहर देखे, और बच्चे उसी समय चलते चलते कुछ बात अपनी रख दिए। वो बोले कि अरे हमको तो ये सब पता ही नहीं था, हम पटना जाते हैं तो हम पता करेंगे। और शाम तक नोटिस आ गया आयोग की ओर से कि नहीं, ये सब लागू नहीं होगा, जो पुराने तौर तरीके हैं उसी के अनुसार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए, और निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी, उदास नहीं होना है, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और उसी मीटिंग में आप लोग जब मिलने जाएंगे तो उसी में कहेंगे कि सर डेट भी थोड़ा एक्सटेंड करवा दिया जाए, या यदि मान लीजिए कि 4 नवंबर के बाद ये मीटिंग होती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 नवंबर के बाद क्या होगा। अगर 4 नवंबर फॉर्म फिल करने का डेट खत्म भी हो जाता है तो सरकार के पास बहुत शक्ति है, सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। फिर से नया डेट आ सकता है फॉर्म फिलअप करने का, पोर्टल रीओपन हो सकता है, एग्जाम का डेट आगे जा सकता है। सरकार को भी पता है कि जब एज रिलैक्सेशन दे रही है तो कुछ नए लोग इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो उनको भी तो फॉर्म भरने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए उदास नहीं होइए। 4 नवंबर ठीक है, 4 नवंबर को ध्यान में रख के प्रयास करना है, लेकिन 4 नवंबर बीत भी जाए तो भी आपको निराश नहीं होना है, प्रयास जारी रखना है, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये डिमांड जो है बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है, ये हवाई डिमांड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।